मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसी रात आएगी जो हमेशा मेरी यादों में जलती चिता की तरह धधकती रहेगी। वो रात जब मैं अकेला था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक आवाज थी, तालियों की आवाज। मेरा नाम भैरव है। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। गांव का नाम कुसुमपुर है। 5 साल हो गए। 5 साल शहर में रहने के बाद आज वापस लौटना पड़ा। पता नहीं क्यों, लेकिन आज सुबह से ही मन भारी है। भैरव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पैदल ही गांव की ओर बढ़ गया। पीछे से एक आवाज आई, ठहरो बेटा। भैरव रुक गया। पीछे मुड़ा तो एक बूढ़ा किसान हाथ में लाठी लिए हाँफ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या हुआ बाबा, कोई परेशानी? कुसुमपुर जा रहे हो ना? हाँ, कुसुमपुर ही तो है मेरा गांव। कैसे पता चला? तेरे माथे पर वही निशान है, वही काला साया। बच के रहना बेटा। आज रात गांव की आखिरी चौपाल में वो फिर आएगी। इतना कहकर बूढ़ा किसान बिना कुछ और बोले वापस लौट गया, जैसे आया ही नहीं था। भैरव कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। पागल हैं सब। शहर में रहकर अच्छा था, यहां आकर ठीक नहीं किया। उसने कदम बढ़ा दिए। गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचते ही भैरव को अजीब लगा। चौपाल खाली थी, दुकानें बंद थीं, कुत्ते भी सड़कों पर नहीं दिख रहे थे। तब एक दरवाजा चरमराया और एक बुजुर्ग महिला बाहर निकली। भैरव, तू वापस आ गया? हाँ बुआ, कुछ कागजी कार्रवाई थी, लेकिन यहां ऐसा सन्नाटा क्यों है? गांव में क्या हो रहा है? मुन्नी बुआ ने चारों तरफ देखा, फिर भैरव को अंदर खींच लिया। चुप बेटा, आवाज मत कर। सूरज ढल गया है, अब बाहर निकलना खतरनाक है। बुआ, क्या खतरनाक? आप लोग अभी भी उन्हीं पुरानी कहानियों में फंसे हो। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मुन्नी बुआ का चेहरा पीला पड़ गया। तू नहीं जानता, पिछले 1 महीने में 7 लोग गायब हो चुके हैं। 7, और हर बार सुबह उनके घर के बाहर सिर्फ राख के ढेर मिले, जैसे कोई जल गया हो, लेकिन लाश कहीं नहीं। भैरव को याद आया बूढ़े किसान की बात। वो फिर आएगी। अंधेरा हो रहा है, तू आज रात यहीं रुक जा। कल सुबह जो काम है कर लेना। नहीं बुआ, मुझे अपने घर जाना है। पिताजी की जमीन के कागज निकालने हैं। सुन मेरी बात, तेरा घर तो उसी रास्ते पर है ना, जहाँ पुराना पीपल है। वहीं से तो शुरू होती है सब कहानी। कौन सी कहानी? मुन्नी बुआ ने गहरी सांस ली। 25 साल पहले की बात है। तू तब पैदा भी नहीं हुआ था। हमारे गांव में एक किन्नर समाज रहता था। उनकी एक बच्ची थी, अश्विनी। बहुत सुरीला गाती थी, बहुत खूबसूरत, पूरे गांव की लाडली थी। तभी गांव में कुछ साधु आए, अघोरी। उन्होंने कहा कि इस किन्नर बच्ची में कोई शक्ति है, कि यह गांव को श्राप देगी। गांव वाले डर गए और एक रात उस बच्ची को पकड़ लिया गया, जिंदा जला दिया गया। और जलते जलते उसने आखिरी सांस में कहा था, मैं वापस आऊंगी गांव की आखिरी चौपाल में। जब अंधेरा सबसे गहरा होगा, मैं फिर आऊंगी। भैरव के होश उड़ गए। तो यही वो कहानी है। मुन्नी बुआ की लाख मनाही के बावजूद भैरव ने फैसला किया कि वह अपने घर जाए। बुआ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। यह सब अंधविश्वास है। मत जा बेटा, तेरे पिता भी यही कहते थे। और देख, एक रात वो भी गायब हो गए। बस अगली सुबह उनके तकिए के पास राख थी, और राख पर तालियों के निशान। भैरव ठिठक गया। पिताजी, वो तो बीमारी से मरे थे। यही सबको बताया गया बेटा। सच किसी को नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ। वो उसी रात गायब हुए थे जब यह महीना शुरू हुआ था, ठीक 25 साल पहले। भैरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसके पिता की मौत, क्या यह सब इसी से जुड़ा था? अब और नहीं, मैं सच जानकर रहूंगा। और बाहर निकल गया। मुन्नी बुआ पीछे चिल्लाती रह गई। भैरव लौट आ, वो आएगी। आज रात वो जरूर आएगी। बाहर अंधेरा घना हो चुका था। गांव की सड़कों पर कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी और दूर कहीं सियार रो रहे थे। भैरव तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा। रास्ते में पुराना पीपल का पेड़ आया। उसके नीचे एक दिया जल रहा था। भैरव ने उसे देखा और आगे बढ़ गया। रुक जाओ भैरव। भैरव घूमा। भैरव ने घबराकर चारों तरफ देखा।
तभी उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई दिखी, एक औरत की परछाई। तू कौन है? परछाई हिली, धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं वो हूं जिसे तुम्हारे गांव वालों ने जिंदा जलाया था। मैं वो हूं जिसकी चिता की आग आज भी बुझी नहीं। मैं अश्विनी हूं। भैरव के पैर जमीन से चिपक गए। वो भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं पा रहा था। मैंने तो कुछ नहीं किया तुझे। तेरे पिता ने किया था भैरव। तेरे पिता उन साधुओं में से एक थे जिन्होंने मुझे जलाया था। भैरव के सिर पर वज्रपात हुआ। नहीं, यह झूठ है। मेरे पिता तो किसान थे। वो अघोरी थे भैरव। उन्होंने अपना सच छुपाया। उन्होंने शादी की, परिवार बसाया, लेकिन उनके हाथों आज भी मेरे खून की महक है। और अब तू आ गया तो तुझे ही भुगतना पड़ेगा। परछाई तेजी से भैरव की तरफ बढ़ी। भैरव ने आंखें बंद कर ली। तभी अश्विनी, रुक जा। भैरव ने आंखें खोली। मुन्नी बुआ वहां खड़ी थी। तू कौन है? मैं वो हूँ जिसने तुझे पाला था। मैं वो हूँ जिसने तेरी रक्षा की थी। याद है मुझे? अश्विनी की परछाई ठिठक गई। वो करीब आई। मुन्नी बुआ के चेहरे को गौर से देखा। माँ? हाँ बेटी, मैं हूँ। मैं आज भी वही हूँ। तेरे लिए रोज दिया जलाती हूँ, तेरी याद में। अश्विनी की आत्मा पीछे हटी। माँ, उन्होंने मुझे जलाया था। तुमने देखा था ना? मैं चीख रही थी, मैं रो रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। तो अब मैं बदला लूंगी उन सब से, उनकी आने वाली पीढ़ियों से। लेकिन यह बच्चा बेकसूर है बेटी। इसने कुछ नहीं किया। इसके पिता ने किया, यह सच है, लेकिन यह नहीं जानता था। कोई बेकसूर नहीं है माँ, सब दोषी हैं। तो मुझे मार। मैं भी तो उस गांव का हिस्सा हूँ। मैंने भी तो चुप देखा। मैं भी तो दोषी हूँ। अश्विनी की आत्मा रुक गई। वो मुन्नी बुआ को देखती रही। फिर धीरे धीरे उसके हाथ नीचे आ गए। तुम नहीं माँ, तुम तो वही हो जिसने मुझे गोद में खिलाया। तुम तो वही हो जिसने मुझे गाना सिखाया। तो बेटी, इस बच्चे को जाने दे। इसका क्या दोष? अश्विनी की आत्मा ने भैरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में दो भाव थे, क्रोध और करुणा। तभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और उसके साथ ही तालियों की आवाज। बहुत सारी तालियां, मानो सैकड़ों लोग एक साथ ताली बजा रहे हों। वो आ रहे हैं, मेरे साथ ही। वो नहीं छोड़ेंगे इसे। कौन? वो सब जो मेरे साथ मारे गए, मेरे समाज के लोग, जिन्हें सालों से दबाया गया, जिन्हें जलाया गया, वो सब मेरे साथ हैं। तालियों की आवाज करीब आ रही थी। अब वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो हवा में परछाइयां भी दिखने लगी थी। अश्विनी बेटी, इसे बचा ले। अश्विनी की आत्मा ने भैरव को देखा। उसकी आंखों में बदलाव आया। भागो यहां से, अभी। चौपाल की तरफ मत जाना, सीधे श्मशान की तरफ भागो। वहां एक पुराना मंदिर है, उसमें घुस जाओ। सुबह तक मत निकलना, अभी। भैरव दौड़ पड़ा। पीछे तालियों की आवाज और तेज हो गई। उसने मुड़कर देखा तो अश्विनी की आत्मा उन परछाइयों के सामने खड़ी थी, उसे रोक रही थी। अश्विनी, तू क्या कर रही है? वो दुश्मन का बेटा है। वो बेकसूर है, उसे जाने दो। कोई बेकसूर नहीं, सबको भुगतना होगा। अश्विनी की आत्मा ने अपने हाथ उठाए। उसके चारों तरफ आग के गोले दिखने लगे। मैं कहती हूं, उसे जाने दो, वरना मैं तुम सबको भी भस्म कर दूंगी। परछाइयां पीछे हट गईं। भैरव भागता रहा। पीछे से आवाजें आ रही थीं, चीखें, तालियां और बीच बीच में अश्विनी की गूंजती हुई आवाज। भैरव सांस फूलने तक भागता रहा। वो श्मशान पहुंच गया। वहां सन्नाटा था। चारों तरफ चिता की राख बिखरी पड़ी थी। बीच में एक पुराना मंदिर था, लेकिन फिर भी खड़ा। भैरव मंदिर में घुस गया। अंदर अंधेरा था, बस एक दिया जल रहा था। उस दिए के पास कोई बैठा था। भैरव चौंक गया। वो एक बूढ़ा साधु था। उसके शरीर पर राख लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आ ही गए तुम, मैं जानता था। आप कौन हैं? मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे पिता को जानता था। मैं वो हूँ जिसने वो रात देखी थी। भैरव ने गौर से देखा। उसे याद आया, यह वही साधु था जो मुन्नी बुआ की कहानी में था।
जिसने अश्विनी को जलाया था। तुम वही हो ना जिसने अश्विनी को मारा था? हाँ, और उसी रात से यह श्राप शुरू हुआ। तुम जानते हो, उस रात के बाद से मैं यहीं रहता हूँ, इसी मंदिर में। 25 साल हो गए मैंने एक दिन भी बाहर कदम नहीं रखा, क्योंकि वो मुझे हर रात आवाज देती है, हर रात कहती है बाहर आओ, लेकिन मैं नहीं जाता। मैं जानता हूँ जैसे ही बाहर निकलूंगा वो मुझे ले जाएगी, और मैं मरने से नहीं डरता। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी मौत से श्राप नहीं टूटेगा। तो कैसे टूटेगा यह श्राप? साधु ने भैरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। भैरव, तुम्हारे जरिए सुनो, उस रात जब हमने अश्विनी को जलाया था तो जलते जलते उसने एक श्राप दिया था। उसने कहा था, जो मुझे जला रहा है उसके खून का आखिरी वंशज मुझे मुक्ति दिलाएगा। और तुम वही हो। तुम्हारे पिता वहां थे, तुम उनके इकलौते बेटे हो, तुम आखिरी वंशज हो। तुम्ही को यह श्राप तोड़ना है। तभी बाहर तालियों की आवाज तेज हो गई। वो आ रही है। सुनो, यह मंदिर पवित्र है, यहां वो नहीं आ सकती। लेकिन सुबह होते ही तुम्हें बाहर निकलना होगा और तुम्हें चौपाल जाना होगा। चौपाल? वहीं तो वो बोल रही थी कि वो आएगी। हाँ, वहीं श्राप टूटेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ समझना होगा। अश्विनी बुरी नहीं थी, वो एक मासूम बच्ची थी। हमने उसके साथ जो किया वो अमानवीय था। उसका गुस्सा जायज है, लेकिन उसे मुक्ति चाहिए। उसे सिर्फ इतना चाहिए कि कोई उसकी बात सुने, कोई उसके दर्द को समझे। मैं क्या करूं? यह लो, यह उस रात की चिता की राख है। मैंने इसे सहेज कर रखा था। इसे लेकर चौपाल जाना। जब वो आए तो यह राख उसे देना और कहना, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाता हूं। तालियों की आवाज अब मंदिर के दरवाजे तक आ गई थी, लेकिन अंदर नहीं आ रही थी। भैरव, तुम अंदर हो, मैं जानती हूं। बाहर आओ। मत जाना, सुबह होने दो। सुबह होते होते तालियां थम गई। सूरज की पहली किरण निकलते ही वह गायब हो गई। शाम होते होते चौपाल पहुंच जाना, वह तुम्हारी परीक्षा लेगी। डटे रहना। भैरव दिन भर गांव में घूमता रहा। हर किसी की आंखों में वही डर। शाम ढलते ढलते वह चौपाल की ओर बढ़ा। रास्ते में मुन्नी बुआ मिली। भैरव, कहाँ जा रहा है? चौपाल बुआ। पागल हो गया? वहीं तो वह आएगी। इसीलिए तो जा रहा हूं। आज यह सब खत्म करना है। तेरे पिता भी यही कहकर गए थे, फिर कभी लौटकर नहीं आए। मैं लौटूंगा बुआ। वह आगे बढ़ गया। चौपाल सुनसान थी। बीच में पीपल का पेड़, नीचे चबूतरा। भैरव ने राख की पोटली खोली। अंधेरा घना होता जा रहा था। भैरव ने सामने देखा, पीपल के नीचे एक परछाई जैसी। अश्विनी ने चबूतरे की ओर देखा। यहीं मैं बैठती थी बचपन में, यहीं गाती थी। गांव वाले तालियां बजाते थे। और फिर एक दिन वही हाथ मेरे लिए लकड़ियां जुटाने लगे। मैं जानता हूं, सब जानता हूं। तुम क्या जानोगे? तुमने कभी उस आग का एहसास नहीं किया। जब तुम जल रहे हो और लोग तालियां बजा रहे हो, तुम क्या जानोगे? भैरव ने राख की पोटली आगे बढ़ाई। मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। यह लो, उस रात की चिता की राख। मैं तुम्हें लौटा रहा हूं ताकि तुम मुक्त हो सको। अश्विनी के हाथ कांपे। उसने राख को देखा। 25 साल, हर रात वही आग, वही चीखें। आज वह खत्म होगा। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी कहानी पूरे गांव में बताऊंगा। तुम्हारी याद में मंदिर बनवाऊंगा। सच सबके सामने रखूंगा। तुम सच में ऐसा करोगे? मैं वादा करता हूं। अश्विनी ने राख की पोटली छुई और जैसे ही छुआ, रोशनी फैल गई, मुलायम, गर्म, सुनहरी। लेकिन तभी अश्विनी, मत कर। परछाइयां आ गई थी। वे सारी आत्माएं जो 25 साल से उसके साथ थी। उनकी आंखों में गुस्सा था, बदले की आग। हमें बदला चाहिए, यह उन्हीं में से है। हमें न्याय चाहिए और यह हमें वह न्याय दिला सकता है।
अगर हमने इसे मारा तो फिर वही चक्र शुरू होगा, कोई और आएगा, कोई और मारा जाएगा। क्या यही चाहते हो? परछाइयां चुप थीं। एक बुजुर्ग परछाई आगे बढ़ी। अश्विनी सही कह रही है, बदले से शांति नहीं मिलती। 25 साल में हमने यह सीख लिया। बेटा, तुम सच में हमारी कहानी सुनाओगे? हर शब्द, मैं वादा करता हूं। बुजुर्ग परछाई ने सिर हिलाया। एक एक कर सभी परछाइयां अश्विनी के पास आ गईं। अश्विनी ने भैरव की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राख अपने ऊपर बिखेर ली और फिर एक तेज गर्म रोशनी फूट पड़ी, इतनी तेज कि भैरव ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, पीपल के नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा था और हवा में तैरती एक आखिरी आवाज, मैं मुक्त हुई भैरव, अब मैं जा रही हूं, अपना वादा याद रखना। इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत मेहनत लगी है। अगर कहानी ने आपको छुआ हो तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और याद रखो, किन्नर भी इंसान है, उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच्चा दर्द छुपा होता है।